आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। एस एल गुप्ता मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा कोरोना योद्धाओं को सम्मानित। हजारीबाग लोक नायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा में आने वाले कैदियों के लिए विशेष सावधानी बरती जा रही है। हजारीबाग जेएमएम छात्र नेता चंदन सिंह ने कहा, विश्वविद्यालय में हो रही है पैसे की बर्बादी। पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम के विरोध में आरजेडी ने साइकिल पर किया प्रदर्शन। हजारीबाग आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा हजारीबाग स्थानीय लक्ष्मी सिनेप्लेक्स में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वेलफेयर संघ के सदस्यों के द्वारा रक्तदान किया गया। इस रक्तदान शिविर में रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव तनवीर सिंह के द्वारा चलत रक्तदान गाड़ी में रक्त संग्रह किया गया। वहीं वेलफेयर संघ के सदस्यों के द्वारा 14 यूनिट रक्तदान किया गया। मौके पर वेलफेयर के सदस्य ने बताया कि लॉकडाउन में वेलफेयर के द्वारा हजारीबाग के कलाकारों को मदद किया गया है। उसी कड़ी में आज रक्त संग्रह किया जा रहा है। हमारे जितने भी हजारीबाग के कलाकार हैं उनके द्वारा ये हवा यानी कि हजारीबाग आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किया गया और उसके अंतर्गत हम सभी इस कोरोना काल में सारे आर्टिस्ट लोग का हेल्प कर रहे हैं। और इसी क्रम में हमने आज जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये रक्तदान महादान जिसको कहा जाता है, हमने एक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया है। इसलिए मैं सभी से अपील करता हूं कि आप लोग सभी लोग हवा के साथ जुड़े और उनका मदद करें। कितने यूनिट रखे हैं आप लोग? अभी तक हमने टारगेट किया है करीब 15 यूनिट का और जिसमें 8 यूनिट होने चाहिए। हजारीबाग की एस एल गुप्ता मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्यों के द्वारा एक बैठक कर निर्णय लिया गया कि आगामी 29 जून 2020 दिन सोमवार को कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया जाएगा। इनके द्वारा किया गया कार्य हमारी ट्रस्ट में ख्याल रखेगी। ट्रस्ट के संचालक राकेश गुप्ता ने बताया कि हमारे ट्रस्ट सदस्यों के द्वारा आगामी 29 जून दिन सोमवार को हजारीबाग के कोरोना वॉरियर्स को मोमेंटो और गमछा देकर सम्मानित किया जाएगा, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। हमारी ट्रस्ट इनके द्वारा किए गए कार्यों को हमेशा याद रखेगी। कल 29 तारीख को हमारे जो ट्रस्ट बनी है एस एल गुप्ता मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके तत्वाधान में हम लोग कोरोना वॉरियर जो हजारीबाग के लिए जो भी पेशेंट थे और जो भी प्रवासी थे उसकी मदद के लिए आगे आए, उनके लिए हमने एक सम्मान समारोह रखा है, क्योंकि सम्मानित करेंगे उन लोग को मोमेंटो और गमछा दे करके। क्या तैयारियाँ हैं? तैयारियाँ हैं कि लोग के घर जाएंगे, क्योंकि अभी कोरोना का दौर चल रहा है और सोशल डिस्टेंस की बात आ रही है, तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि घर पे जा कर के लोग को सम्मानित करेंगे। हजारीबाग लोक नायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा में इन दिनों विशेष सावधानी बरती जा रही है। हाल ही में बरी थाना के गिरफ्तार अभियुक्त कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर से प्रशासन को सतर्क कर दी है। ऐसे में जेल में विशेष एहतियात बरती जा रही है। जो भी कैदी जेपी कारा पहुंच रहे हैं उन्हें सबसे पहले हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया जा रहा है, जहां उनकी स्कैनिंग होती है। स्कैनिंग के दौरान अगर व्यक्ति संदिग्ध पाया गया तो उसका स्वैब टेस्ट कराया जाता है और सामान रहने पर ही जेल भेजा जाता है। इनमें भी नए कैदियों को पुराने कैदी में 14 दिनों तक अलग रखा जा रहा है। इसके बाद उन्हें कैदी वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। दो कैदी लाए हैं कोरा थाना से,
उसको कोविड-19 के जांच हेतु, क्योंकि बरही में पॉजिटिव निकल गया था, इसके चलते हम लोग एहतियात बरतने के लिए लाया गया। कितना चुनौतीपूर्ण काम है भैया आज के समय में पुलिसिंग? बहुत कठिन चुनौती है, हम लोग झेल रहे हैं इसको मेहनत से और सेवा भी कर रहे हैं। जी, सेवा। हजारीबाग जेएम छात्र नेता चंदन सिंह ने बिनौली विश्वविद्यालय कुलपति मुकुल नारायण देव पर विश्वविद्यालय के पैसे की बर्बादी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कुछ दिन पूर्व ही विश्वविद्यालय कुलपति ने प्रेस वार्ता आयोजित कर यह कहा कि ऑनलाइन कक्षाओं में केवल 20 से 25% विद्यार्थी ही भाग ले पा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसे ऑनलाइन कक्षाओं का क्या लाभ? आखिर विश्वविद्यालय की ओर से इन कक्षाओं में होने वाले अतिरिक्त पैसे की बर्बादी क्यों की जा रही है? उन्होंने कहा कि बेहतर होता है कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को एक नियमानुसार बुलाया जाता और उनकी कक्षाएं संचालित की जाती। चंदन सिंह ने तुरंत ऑनलाइन कक्षाओं की बंद करने की मांग कुलपति से की है। एक्चुअली में ये जो सर्वे का जो रिपोर्ट कुलपति महोदय ने कल जारी किया है कि 30% बच्चे जो क्लासेस कर रहे हैं, ये हमको जायज़ नहीं लग रहा है। 30% बच्चे भी जो है सो ऑनलाइन एजुकेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। जहाँ तक हम लोगों के पास में रिपोर्ट है, बच्चे तो खाना पूर्ति कर ही रहे हैं, साथ में विश्वविद्यालय के जो शिक्षक लोग हैं वो भी खाना पूर्ति कर रहे हैं। कहीं से वो लोग जो है सो इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ में। कब क्लासेस हो रही है, कितने बजे से क्लासेस हो रही है, कौन से चैप्टर्स की पढ़ाई हो रही है, इसकी जो छात्रों को जो इसके बारे में जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए थी, वो समय उपलब्ध नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि शिक्षकों के द्वारा लिए जा रहे क्लासेस के बारे में छात्रों तक जो जानकारी पहुंचनी थी, वो जानकारी नहीं पहुंच पा रहा है। इसको लेकर के कम्युनिकेशन गैप है, जिसके चलते ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पा रहा है। हमारा हजारीबाग जिला एक रिमोट क्षेत्र है, इसमें स्टूडेंट्स बहुत काफ़ी दूर दूर से आके पढ़ाई करते हैं और उनके पास या तो एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है या नेटवर्क की प्रॉब्लम है, बिजली की भी व्यवस्था वैसे ही है। इसलिए जो क्लासेस हो रहा है उसका फ़ायदा बिल्कुल छात्रों तक नहीं पहुँच पा रहा है। हम लोगों ने कुलपति महोदय से कई एक बार आग्रह किया कि जैसा यूजीसी ने गाइडलाइन दिया, हमारे झारखंड के जितने सारे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय थे जो प्रमोट किए स्टूडेंट्स को, उसको लेकर के भी विश्वविद्यालय की तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, जिसको लेकर हम लोग काफ़ी चिंतित हैं और इसको लेकर के भी जल्द ही आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया गया और विश्वविद्यालय में बड़ा आंदोलन होगा। आखिर उनसे पढ़ाई कैसे करेंगे? क्योंकि आने वाला समय में जुलाई अगस्त एक नया सर्कुलेशन निकाल सकता है, अलग अलग विभागों को सोशल डिस्टेंसिंग के तौर पे, जिस तरह से दूसरी जगहों पर भी मॉल चालू कर दिए गए हैं और जैसे कपड़े के दुकान चालू कर दिए गए हैं, अलग अलग विभागों का क्लासेस अलग अलग करके हम लोग चालू करवा सकते हैं। अगर विश्वविद्यालय और शिक्षक क्लास लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वो चाहेंगे तो इस तरह से क्लासेस ले सकते हैं। सर्टन नंबर ऑफ स्टूडेंट को या सर्टन बैचेस में बांट दें स्टूडेंट्स को और 10, 20, 30 स्टूडेंट्स को करके बुलाएं और उनका क्लासेस ये लोग करा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके, सैनिटाइज करके। और इस तरीके से अगर ये चाहें, अगर इनकी मनोस्थिति है कि ये क्लास कराना चाहते हैं, तब ये क्लास करवा सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल हजारीबाग जिला अध्यक्ष संजय मलिक के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल, केरोसिन, डीजल की मूल्य वृद्धि के खिलाफ साइकिल में नगर भ्रमण कर भारी विरोध दर्ज किया गया। राजद के लोगों के द्वारा हाथों में पोस्टर लेकर चल रहे लोगों ने भी खूब नारा बुलंद किया है। मौके पर जिला अध्यक्ष संजय मलिक ने कहा कि 1999 के बाद पहली बार कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक गिरावट के बाद भी अपने देश में इस कोरोना वायरस के कहर में जहां गरीबों को भोजन के लिए जूझना पड़ रहा है, ऐसे में भारत सरकार ने दाम बढ़ाकर गलत कदम उठाकर किसानों को कमर तोड़ दिया है। अच्छे दिनों का सपना दिखाकर जनता को धोखा देने वाली भाजपा की सरकार हर चीज़ों में व्यापार की नज़र से देख रही है, जो देश हित में अच्छा नहीं है। इसका विरोध राजद पूरे झारखंड राज्य भर में कर रही है। अगर दाम नहीं घटाया तो सड़क से सदन तक दादा रूप लेगा ये आंदोलन। भाजपा सरकार डीजल पेट्रोल के दाम वापस लो, डीजल पेट्रोल का दाम वापस लो, नहीं तो चक्का जाम होगा, नहीं तो चक्का जाम होगा, जाम होगा। तेज तेजस्वी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भर्ती महंगाई का बंद होगा, नहीं तो होगा चक्का जाम। भर्ती महंगाई का बंद होगा, नहीं तो होगा चक्का जाम। भर्ती महंगाई का बंद होगा, नहीं तो होगा चक्का जाम। तेल में मूल्य वृद्धि वापस
हजारीबाग जिले के लोसना थाना प्रभारी रोहित कुमार सिंह ने रविवार को जमानतीय वारंट मोहम्मद इस्माइल पिता सितन मियां कल्लू चौक निवासी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी रोहित कुमार सिंह ने बताया कि यह गिरफ्तार अभियुक्त पगमिल थाना लोसिंगना सदर थाना कांड संख्या 5/2017 का अभियुक्त था। इसको गिरफ्तार करने कोरोना वायरस का टेस्ट कराते हुए माननीय न्यायालय हजारीबाग में उपस्थित कराकर जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग भेज दिया गया है। हजारीबाग आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। एस एल गुप्ता मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा कोरोना योद्धाओं को सम्मानित। हजारीबाग लोक नायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा में आने वाले कैदियों के लिए विशेष सावधानी बरती जा रही है। हजारीबाग जेएमएम छात्र नेता चंदन सिंह ने कहा, विश्वविद्यालय में हो रही है पैसे की बर्बादी। पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम के विरोध में आरजेडी ने साइकिल पर किया प्रदर्शन।